दरभंगा तारालाही स्थित ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता एवं मंत्री बिहार सरकार हरि सहनी ने संयुक्त रूप से किया। डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। बच्चे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, हमें उनके कौशल को पहचानने की आवश्यकता है। मंत्री हरि सहनी ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल महोत्सव जैसे आयोजनों विद्यालयों में होना बहुत जरूरी है। उन्होंने खेल के समय बच्चों के द्वारा किए गए प्रदर्शन को अद्भुत कहते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया। खेलों के दौरान विभिन्न रंगों के ड्रेस में चारों हाउस के बच्चों की उपस्थिति स्टेडियम का एहसास करा रही थी। स्कूल स्तर पर जो भी प्रतियोगिताएं होती है, उनका मात्र उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा का निखार करना है। विद्यालय के निदेशक अविनाश कुमार ने कहा कि खेल में हार जीत होती रहती है, परंतु हम खेलते कैसे हैं यह महत्व रखता है। निदेशक ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सभी छात्रों को बधाई दी और अपनी प्रतिभा के अनुसार खेलों में अधिक से अधिक प्रतिभाग करने की अपेक्षा करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना और इसी जोश के साथ आगामी परीक्षाओं में प्रतिभाग कर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हेतु प्रेरित किया। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना विशिष्ट योगदान देने वाले सभी शिक्षकों व कर्मचारियों की भूरी भूरी सराहना की। प्रधानाचार्य मधु चौधरी ने कहा कि खेल के माध्यम से बच्चे अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। बच्चों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्होंने शिक्षकों को धन्यवाद दिया और कहा कि शिक्षक का कार्य व्यवसाय या पेशा नहीं है, ये भगवान के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसे हमारे शिक्षक बहुत निष्ठा से निभा रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों ने कहा कि हमने इस तरह का आयोजन कभी नहीं देखा था। ऐसा आयोजन से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकेंगे। इस कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक अशोक भगत, रोशन चौधरी, राधेश्याम यादव, स्वतंत्र शुक्ला, आयुष उज्जैन, हरिशंकर कुमार, प्रणेय क्षेत्री, रेखा चौधरी, प्रतिभा मंडल, मीनाक्षी चौधरी, दीपू चौधरी, साधना लाल, रोहिणी झा, नेहा सिंह, श्रुति झा, कोमल चौधरी, अभिलाषा कुमारी, प्रीति कुमारी, देवयानी कुमारी एवं अन्य शिक्षक तथा अभिभावक मौजूद थे। You can see he is the student of the class 10 over to 10 student of class 10. They are coming to end this and this 2 days. This is thank you guests for touching this light. It's torch gallery. No the house of so houses please make some noise. हम बच्चे से जितना अपेक्षा रखते हैं, एक सजग इंसान से जितना अपेक्षा रखते हैं, उसमें से अधिकांश बीजारोपण वो गुण जो आप देखना चाहते हैं वो शिक्षा काल में ही उसके अंदर डाला जाता है। आज इस विद्यालय में आने के बाद हमें बड़ा बेहतर महसूस हुआ, इसलिए बच्चों के बीच जिस तरह की तैयारी, खेल के लिए जागरूकता मन में है, ये हर विद्यालय के लिए, हर अभिभावक के लिए और हर छात्र के लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी को अनुशासित रहना अनिवार्य है और खेल का पूरा रिश्ता अनुशासन से होता है। एक देश के सजग इंसान में जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो विद्यालय से ही, बाल्यकाल से शिक्षा अध्ययन के कार्यकाल में ही उसमें बीजारोपण किया जाता है। तो खेल व्यक्ति को महान बनाता है, अनुशासित बनाता है। खेल तो पहले लोग कहते थे खेल और आनंद के लिए, अब तो खेल में हमारे बिहार सरकार कहते हैं मेडल लाओ, नौकरी पाओ। तो खेल
रोजगार के भी दृष्टिकोण से और हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी खेलो इंडिया के माध्यम से आज जहां एक मेडल के लिए हम ललायित रहते थे हम भारतीय, आज मेडल का लाइन लग गया। ये तो सरकार की सजगता के ऊपर निर्भर करता है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सजगता के परिणाम है कि आज देश में इतने तरह का हमें मेडल प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से इसी तरह से खेलों का आयोजन हर स्कूल में होगा तो विद्यार्थी में, छात्रों में एक खेल के प्रति रुझान जगेगा और छात्र अनुशासित भी होंगे और हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास का माध्यम है खेल। उस हर दृष्टिकोण से खेल सबों के लिए बेहतर है। इतना सुंदर आयोजन के लिए हम इस प्रबंधक को हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि इतना सुंदर वो आयोजन किए हैं, बच्चों में जागरूकता लाने का प्रयास। जी मैडम, हमारी मिथिला का शान है ये ऑक्सफोर्ड यानी कि स्कूल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे भी और बहुत कम खर्च में यहाँ पर शिक्षा पाते हैं। और अविनाश जी हैं इस स्कूल के संस्थापक और उनकी मैडम भी हैं, प्रिंसिपल यहाँ के। और हमारे बीच सबसे गौरवपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हुए हैं बिहार सरकार के मंत्री और दरभंगा जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला पार्षद भी रहे हैं और हम सभी के अभिभावक भी हैं। तो ऐसे श्री आदरणीय हरी सहनी जी। आप मानते हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है? बिल्कुल, स्वस्थ मस्तिष्क में ही सरस्वती का वास होता है और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए खेलना बहुत जरूरी है। जीवन का एक अंग है खेल। खेल से शरीर का संपूर्ण विकास होता है और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, है ना, और मस्तिष्क सभी का विकास होता है। बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी खेल के द्वारा आगे बढ़ते हैं। समाज और राज्य से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारे मिथिला के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दरभंगा के जो वहाँ तक पहुँचे हैं और मेरी शुभकामना है ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के बच्चे जो है राज्य और देश स्तर पर खेल में अपना नाम। धन्यवाद, धन्यवाद। जी मैडम, आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री बिहार सरकार शिक्षा कल्याण मंत्री हरी सहनी जी उपस्थित हैं, माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी उपस्थित हैं और प्रधानाचार्य मधु चौधरी जी उपस्थित हैं। इन सब के आगमन से हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन दोनों प्राप्त हो रहा है। हमारा जो विद्यालय है उत्साह से लबरेज हो गया है इनके आगमन से। इन लोगों का जो जीवन है, इनका जो प्रेरणा है, ये हमेशा हमारे विद्यालय में प्राप्त होता रहता है और बच्चे इनके मार्गदर्शन से हमेशा निरंतर उच्चतम प्रयास करने की दिशा में अग्रसर रहते हैं। खेल वास्तव में खेल एक जीवन शैली है और खेल ही जीवन शैली है। खेल सिखाता है जीवन में निरंतरता कैसे होनी चाहिए, जीवन में स्थिरता कैसे आनी चाहिए, कैसे टीम वर्क में हमें काम करना चाहिए, कैसे हम हार को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में हर कोई विजय नहीं होता है, लेकिन जीवन में हम जीवन जीते कैसे हैं। खेल में हर कोई विजय नहीं होता है, लेकिन हम खेलते कैसे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। ये चीज़ हमें जीवन में आगे ले जाती है। हम ज्ञान किताबों के माध्यम से अपनी बुद्धि का विकास करते हैं, लेकिन खेल के माध्यम से हम अपने शरीर का विकास करते हैं और कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करते हैं। हम खेल के माध्यम से टीम वर्क सीखते हैं और जीवन में जब हम उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, चाहे वो किसी कंपनी में हो, किसी जॉब में हो, तो कैसे हमें सबको लेके चलना है, कैसे हमें जीवन के उतार चढ़ाव से पार पाना है, ये सीख हमें खेल से मिलती है। हमारे सारे विद्यालय के बच्चे आभार व्यक्त करते हैं हमारी माननीय अतिथिगण का कि जिनके आने से ये स्कूल का जो माहौल है वो बिल्कुल इंद्रधनुष के जैसा रंगमय हो गया है। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ अपने सारे शिक्षकों का, जिन्होंने बच्चों में इतना ऊर्जा बढ़ा, इतना शिक्षा उनको दिया है और इतना अनुशासन उनके अंदर में बच्चों में है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सके और हमारे
अतिथि का आशीर्वाद और शुभकामना प्राप्त कर सके। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप मीडिया कर्मियों का भी, जो हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगा रहे हैं, उसके लिए आपका जो सहयोग मिल रहा है, मैं आपका भी आभारी हूँ। और साथ साथ अपने सारे बच्चों को अपना प्यार और शुभकामना देना चाहता हूँ, जो जीवन में आगे बढ़े और नियतम उच्चतम गति से आगे बढ़ते रहे और राष्ट्र और देश के विकास के साथ साथ अपने परिवार के उत्थान के लिए भी कार्य करें। धन्यवाद। हर साल हम लोग स्पोर्ट्स डे मनाते हैं और इस साल हमारा सौभाग्य है कि हरी सर और मैडम धर्मशीला मैडम हमारे साथ है, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हैं। हमारा बेसिक मोटिव है कि गांव के इलाके के जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट कितना अच्छे तरीके से हम कर सकें, जो कि एक क्लास और स्कूल जो हाई फाई पैसे ले रहे हैं स्कूल्स के बच्चों में जो खर्च आ रहा है, उससे ज़्यादा हम कोशिश करें अपने बच्चों को देने का। हमारे बच्चे यहाँ भी रह के, इस इलाके में भी रह के काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे एजुकेशन हो। हमारे स्कूल के बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हमारे स्कूल का एक बच्चा है जिसने 95% मार्क्स लाके हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। अभी वो LN में IIT की तैयारी कर रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे स्कूल में ऐसी तरह की तरक्की हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका शुभ नाम? मधु चौधरी, प्रिंसिपल ऑफ कोडिटर है। आइए सर।